नमस्कार दोस्तों, आज के निबंध का शीर्षक है ग्लोबल नॉर्थ और साउथ सेतु के रूप में भारत। वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की अवधारणा लंबे समय से चर्चा में रही है। ग्लोबल नॉर्थ से तात्पर्य उन विकसित और औद्योगिक देशों से जिनकी आर्थिक, तकनीकी और सैन्य क्षमता अधिक है, जैसे अमेरिका, यूरोपियन देश, जापान आदि। वहीं ग्लोबल साउथ में विकासशील और अल्प विकसित देश शामिल, जिनमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अधिकांश राष्ट्र आते हैं। भारत, जो ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशवाद का शिकार रहा है और अब एक उभरती हुई आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है, इन दोनों ध्रुवों के बीच सेतु का कार्य करने की अनूठी क्षमता रखती है। ग्लोबल नॉर्थ और साउथ की अवधारणा। ग्लोबल नॉर्थ और साउथ का विभाजन केवल भौगोलिक आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास के स्तर पर आधारित है। ग्लोबल नॉर्थ के पास संसाधन, तकनीकी और पूंजी का अत्यधिक भंडार है, जबकि ग्लोबल साउथ गरीबी, असमानता, अविकास और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इस विभाजन का असर जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार, तकनीकी हस्तांतरण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी दिखता है। भारत की विशिष्ट स्थिति। भारत की विशिष्टता इस तथ्य में है कि यह ना तो पूर्ण रूप से ग्लोबल नॉर्थ में आता है और ना ही ग्लोबल साउथ की पारंपरिक सीमाओं में बंधा है। आर्थिक रूप से भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं यह अभी कृषि आधारित समाज और विकासशील देशों की चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत के पास तकनीकी, वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। वहीं यह गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रम भी चला रहा है। आर्थिक सेतु के रूप में भारत ग्लोबल साउथ के देशों के लिए तकनीकी हस्तांतरण, व्यापारिक सहयोग और निवेश का महत्वपूर्ण स्रोत है। अफ्रीका में बुनियादी ढांचे के विकास, एशियाई देशों में डिजिटल कनेक्टिविटी और कृषि क्षेत्रों में नवाचार के माध्यम से भारत दक्षिणी देशों की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहा है। वहीं ग्लोबल नॉर्थ के लिए भारत एक विशाल बाजार और निवेश का केंद्र है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे पहले दोनों पक्षों के बीच आर्थिक पुल का काम कर रही हैं। राजनीतिक और कूटनीतिक भूमिका। भारत की विदेश नीति वसुधैव कुटुंबकम और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित रही है। जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में भारत विकासशील देशों के हितों की रक्षा करता है, जबकि विकसित देशों के साथ तकनीकी और वित्तीय सहयोग को भी प्रोत्साहित करता है। भारत ने G20, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे मंचों पर दोनों ध्रुवों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ाया है। वैश्विक चुनौतियों में भारत की भूमिका। जलवायु परिवर्तन, महामारी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संकट और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियां ग्लोबल नॉर्थ और साउथ दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। भारत इन मुद्दों पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए दोनों पक्षों को एक साथ लाने में का प्रयास कर रहा है। उदाहरण के लिए भारत की मिशन लाइफ पहल सतत जीवन शैली को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में सभी देशों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। सांस्कृतिक और सामाजिक सेतु। भारत की बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और बहुधार्मिक पहचान इसे दोनों पक्षों के साथ जोड़ने में सक्षम बनाती है। योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और भारतीय भोजन जैसे सांस्कृतिक न केवल ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, बल्कि ग्लोबल नॉर्थ में भी लोकप्रियता पा रहे हैं। इस सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से भारत वैश्विक स्तर पर अपनी सॉफ्ट पावर को मजबूत कर रहा है। चुनौतियां। हालांकि भारत की सेतु भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं। वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन, व्यापारिक विवाद, तकनीकी असमानता और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण दोनों पक्षों के बीच सहयोग सीमित हो सकता है। साथ ही घरेलू स्तर पर गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों का समाधान करना भी भारत के लिए आवश्यक है, ताकि वे अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सकें। आगे की राह। भारत को अपनी आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक संतुलित और स्थायी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में योगदान देना चाहिए। ग्लोबल नॉर्थ के साथ अनुसंधान, निवेश और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करना, ग्लोबल साउथ के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाना प्राथमिकता होनी चाहिए। निष्कर्ष। ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच भारत की भूमिका केवल एक मध्यस्थ की नहीं, बल्कि एक सक्रिय परिवर्तनकर्ता की है। अपनी ऐतिहासिक विरासत, आर्थिक क्षमता, कूटनीतिक कौशल और सांस्कृतिक समृद्धि के बल पर भारत एक ऐसे सेतु के रूप में उभर सकता है जो वैश्विक असमानताओं को कम करने और सहयोग को बढ़ावा देने में निर्णायक भूमिका निभाए। यदि भारत संतुलित, समावेशी और दूरदर्शी नीतियों पर कायम रहता है, तो वह वास्तव में वैश्विक उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला सशक्त पुल बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।